आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में जो डिफरेंस होता है। हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पहले देख लिए, आज हम कुछ और डिफरेंसेस को देख रहे हैं। ध्यान से वीडियो को समझना है। देखिए नीचे आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, उसमें क्या बताया गया है कि ठोसों का वर्गीकरण आधार ज्यामिति। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसकी एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती, अर्थात अनिश्चित ज्यामिति होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले जो आपका स्कूल है या कॉलेज है उसमें क्या है, बच्चे जब प्रेयर ग्राउंड में खड़े हुए हैं तो एक निश्चित पैटर्न के साथ में खड़े हुए हैं, जबकि जो लंच है, लंच में अंट शंट यहाँ वहाँ भग रहे हैं बच्चे, तो उसको क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय। जबकि जब लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं उसको बोलेंगे आप क्रिस्टलीय ठोस। आई होप आपको समझ में आया है। वहां पे क्या था, निश्चित ज्यामिति थी, निश्चित स्ट्रक्चर था, और वहां पे क्या हो रहा है, एक अनिश्चित स्ट्रक्चर लग रहा है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका गलनांक या फिर क्वथनांक। देखो जो ठोस होते हैं, कौन से वाले ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, उनमें जो गलनांक होगा वो तो निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पैटर्न देखने को मिलता है वो एक निश्चित पैटर्न होता है, किसका, कणों का। नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं क्या उनमें भी गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें जो हमारे गलनांक व क्वथनांक हैं वो निश्चित नहीं होते। क्यों नहीं होते दीदी? क्योंकि वहाँ पे जो कण देखने को हमें मिल रहे हैं, जो कण देखने को मिल रहे हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, निश्चित नहीं है। मतलब यहाँ वहाँ उनकी व्यवस्था इधर उधर बिखरी हुई है। देखो आपको फिगर दिख रही होगी इस तरीके से, यानी कि ये है क्रिस्टलीय की, ये अक्रिस्टलीय की। इनकी फिगर आप देख सकते हो, माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा। तो जब यहाँ पे अलग अलग यानी कि दीर्घ परासी व्यवस्था इनकी नहीं है, इनकी लघु परासी व्यवस्था है, इसकी दीर्घ परासी व्यवस्था भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है। देखो जब हमने इसे हीट दी तो ये तो एक निश्चित टेम्परेचर पे जाके पिघल जाएगा, निश्चित टेम्परेचर पे जाके गल जाएगा। जबकि जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है वो एक टेम्परेचर, जब हम उसे हीट देते हैं, हीट बढ़ाते जाते हैं तो वो गलता तो है, लेकिन क्या होता है, एक परास में, एक रेंज में। आप एक काम कीजिएगा, एक प्लास्टिक को गलाने की कोशिश कीजिएगा या फिर उसमें आग लगाना, आप देखना कि वो कैसे जलती है। वो एक गलने की फॉर्म में, मतलब इस तरीके की फॉर्म में आ जाती है कि उसे किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बात, अक्रिस्टलीय को हम क्रिस्टलीय भी बना सकते हैं। वो किससे, क्रिस्टलीकरण द्वारा। जैसे पहले जमाना जो हुआ करता था वहां पे क्या होता था, जो कांच है हमारा जो कांच है उसमें कभी कभी हमें दूधियापन देखने को मिलता था। किसके कारण, क्रिस्टलीकरण के कारण ही हमें उसमें दूधियापन देखने को मिलता था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई है। अब विदलन की बात आती है। विदलन क्या होता है, विदलन का मतलब है किसी चीज को काटना, किसी चीज को काटना। जब जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जब हम उसे काटते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl को जब आप काटोगे, मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई थी Na+Cl-, ये पैटर्न इस तरीके से चलता चला जाएगा। यहाँ पे आएगा Cl-, यहाँ पे आएगा Na+, इस तरीके से पैटर्न चलेगा। जब आप इनको क्रिस्टलीय ठोसों को काटते हो तो एक चिकनी सतह हमें देखने को मिलती है, यानी कि प्लेन। लेकिन जब हम खुरदरी सतह मिलेगी, कब मिलेगी, जब हम अक्रिस्टलीय ठोस, आप देखो रबड़ को काट के देखना, एक रबड़ लेना और उसे चाकू से काट के देखना, एग्जाम्पल देख लो, तो क्या मिलेगा, हमें एक प्लेन सतह बिल्कुल नहीं मिलती, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कटेगी। कितनी भी एकसार काटने की कोशिश करना, थोड़ी हल्की फुल्की खुरदुरी हो ही जाएगी। PVC पाइप देखी है आपने, जब उन्हें काटा जाता है तो वो बिल्कुल प्लेन नहीं कटती हैं। क्यों नहीं कटती? क्योंकि वहाँ पे जो कणों की व्यवस्था है वो इस तरीके की नहीं है कि हर जगह एक जैसे तरीके से कण हो, अंट शंट बिखरे हुए कण हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रकृति। प्रकृति जो होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, वो हमें देखने में लगते हैं कि ये वास्तविक ठोस हैं। कैसे ठोस हैं? वास्तविक ठोस हैं। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी जो प्रकृति हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें कि ये आभासी ठोस हैं, यानी कि ऐसा आभास हो रहा है कि ये ठोस हैं, लेकिन इनके जो गुणधर्म हैं वो बिल्कुल ठोस जैसे नहीं है। इनके गुणधर्म
द्रव से या तरल से भी मिलते हैं। कैसे? इनके अंदर बहने का गुण, प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ही मंदा मंदा होता है या फिर बहुत मंद मंद वह प्रक्रिया होती है जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आभासी ठोस बोलते हैं। और इनका एक दूसरा नाम भी होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बात आती है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्या उन्हें हम दबा सकते हैं? क्या हम उन्हें दबा सकते हैं? नमक का एक क्रिस्टल लेना, क्या आप उसे दबा सकते हो? नहीं। क्वार्ट्ज को एक ले लेना, क्या आप उसे दबा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कण हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं और इनकी व्यवस्था क्या है? एक निश्चित व्यवस्था है। समझ आ रही है बात? निश्चित पैटर्न है। नेक्स्ट आता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कुछ हद तक संपीड्य होते हैं। एक रबड़ लीजिए, उसे दबाने की कोशिश कीजिए, रबड़ लीजिए, उसे दबाने की कोशिश कीजिए, आप आसानी से दबा पाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दबा पा रहे हो, हल्का फुल्का वो दब रहा है। इसका मतलब क्या है? कि ये कुछ हद तक संपीड्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी व्यवस्था। व्यवस्था कैसे होती है? जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी व्यवस्था होती है कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की होती है कणों की लघु परासी व्यवस्था। अब देखो, जो कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था थी उसमें क्या हो रहा था? मतलब जो कण है जब एक सीरीज में, एक पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न में लगे हुए हैं तो वो लंबे चलेंगे। यदि आप ईंटों की कोई लाइन लगाने लग जाओ, ईंटें लगाने लग जाओ, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक निश्चित पैटर्न में जब आप लगाओगे कि ईंट के ऊपर ईंट धीरे धीरे आसानी से, मतलब ठीक से लगा रहे हो, तो वो लंबी जाएगी दीवार। लेकिन आपने क्या किया? ईंट इस तरीके से अंट-शंटियों टेढ़ी मेढ़ी लगा दी, ये दीवार गिर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? एक लघु व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि ये लंबी नहीं चलेगी। लेकिन जब आप ईंटों को सही पैटर्न में लगा रहे हो, इस तरीके से ये दीवार ऊपर तक चलती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? एक दीर्घ परासी व्यवस्था हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रही हैं सारी की सारी बातें। नेक्स्ट आता है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या होता है समझिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगी। इसमें आपको देखने को मिलता है असतत। क्या मिलता है? असतत। किसके अंदर बात हो रही है? ये हो रही है क्रिस्टलीय के अंदर बातें। क्रिस्टलीय के अंदर जो हमें शीतलन वक्र देखने को मिलता है वो असतत, जबकि जो हमें अक्रिस्टलीय में देखने को मिलता है वो सतत। अब आप सोचोगे कि दीदी यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है, वहाँ से तो सारी बातें उल्टी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो सतत क्यों हो गया? ये है शीतलन वक्र। कैसे है? डरो मत, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को गलाने की कोशिश करते हैं, जब कोई चीज़ क्रिस्टलीय है, ये क्रिस्टलीय के लिए बनाया मैंने, कोई भी चीज़ यदि क्रिस्टलीय है तो उसके अंदर क्या होता है? देखो, जैसे एग्जाम्पल यदि हम लें, हम पानी को बॉईल करते हैं। जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो धीरे 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 गर्म होने लगता है। देखो, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, धीरे धीरे बबल्स से बन रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तक उसे गर्म करते करते पहुँच जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी की अवस्था चेंज होने लग जाती है। पानी की अवस्था चेंज होने लग जाती है। वो पानी से, द्रव से गैस की तरफ जा रहा है, द्रव से वाष्प बन रहा है। जब वो वाष्प बन रहा है तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? अवस्था में परिवर्तन। जब तक सारा का सारा पानी या फिर जल बोल लीजिए, द्रव बोल लीजिए, गैस नहीं बन जाएगा, जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो क्या कर रहा है? उसको टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वहाँ पे अवस्था को चेंज कर रहा है। जब अवस्था चेंज हो जाएगी तो उसके बाद में तो वो उड़ी गया फिर क्या गर्म करोगे? देखो, इस समझ आया ना यहाँ तक? अवस्था परिवर्तन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? अवस्था चेंज हो रही है और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। पहले टेम्परेचर बढ़ रहा था लगातार, लेकिन अब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? अवस्था उसकी चेंज होगी, अवस्था उसकी चेंज होगी। अब यहाँ तक समझ आया? अब देखो, जैसे हमने क्या किया, कोई भी चीज़ थी क्रिस्टलीय, उसकी अवस्था चेंज होने लग गई धीरे 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 यहाँ पे। अब यहाँ नीचे की तरफ जैसे हम आए,
जब अवस्था यहाँ पे चेंज हो रही है। अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे ये और नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी अवस्था चेंज हो रही है। ऐसे ही क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस जब कोई चीज़ बर्फ़ बनने लग जाती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पानी का लिया है, आप किसी और टेम्परेचर पे कोई और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कोई जब पानी बर्फ़ बनने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस तक वो नीचे जा रहा था, यानी कि 100 से ले लीजिए, 99 से ले लीजिए, 1 तक ये नीचे जा रहा था। अब 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, ये एक कांस्टेंट रूप में है। जब तक सारा का सारा पानी बर्फ़ नहीं बन जाएगा टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोस में क्या देखने को मिला, हमें असतत वक्र देखने को मिला। क्या देखने को मिला, असतत, यानी कि एक पैटर्न, ये कुछ ये इस तरीके से देखने को नहीं मिला। क्या मिला, टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिला। जबकि जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, आप उसे हीट करो वो एक परास में, एक रेंज में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और उसका वक्र जो हमें देखने को मिलता है, टाइम के साथ में टेम्परेचर उसका बढ़ता ही बढ़ता है या फिर घटता है। इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचता है इसकी दैशिकता। दैशिकता से मीन्स क्या है कि जो असतत होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या देखने को मिलती है, विषम दैशिक। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या देखने को मिलती है, हमें समदैशिकता। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे विषम दैशिक और समदैशिक का क्या मतलब है। अब मैं बताती हूँ। समदैशिक का मतलब है कि यदि हम NaCl को देखते हैं, NaCl, अब देखो ये हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे यदि हम क्या करें, यदि एक लाइन खींच दें यूँ, तो यहाँ पे जो हमें गुणधर्म देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, यहाँ पे Na, मतलब क्या है, डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। क्रिस्टलीय ठोसों में गुणधर्म असमान होते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, यानी कि अगर हम इधर इधर देखें तो हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में जो गुणधर्म देखने को मिल रहे हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, असमान देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे Cl मिला, यहाँ पे Na मिला, यहाँ पे Cl मिल रहा है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na, कहीं कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इनकी निश्चित व्यवस्था है, निश्चित पैटर्न है, लेकिन क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं में जो गुणधर्म है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। वो गुणधर्म कौन कौन से हो सकते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्या अपवर्तनांक है, क्या विद्युत चालकता है, ये सारे के सारे गुणधर्म कुछ होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन से वे गुणधर्म हैं। नेक्स्ट आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस का आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, आप एक लाइन जा रही है, वहाँ पे देख सकते हो कि दोनों तरफ जो हमें गुणधर्म देखने को मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, समान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि गुणधर्म इसमें समान है, इसमें असमान है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी क्या होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है, किसकी, अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो वहाँ पे जो पैटर्न लग जाता है या फिर कोई भी जो हम क्रिया करा रहे हैं वो सेम हो जाती है, थोड़ी सी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, एक दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, कण थोड़े से भिन्न है आजू बाजू में, तो उसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। विषम दैशिक का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म असमान, समदैशिक का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं में गुणधर्म समान होना। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया है। मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश की है। यदि आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन कलरफुल तो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हो। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको एक भी डाउट है नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कर लेना। उससे क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख लेना, कॉपी पेन लेना चाहो उस पर लिख लेना, उससे आपका रिवीजन होगा और अच्छे से आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।